Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Cricket Guide for 76 lecture number 63 है. तो let's start it now. Question number 1 है oil rises up to wick in a lamp because जो oil है वो rise up हो जाता है wick लैम्प के विक में बिकॉज क्यों उसकी क्या रीज़न है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन से ए. कैपिलरी एक्शन फिनोमिनन जो है वो इसकी एक एग्जैक्ट रीज़न है जिसकी वजह से जो ऑयल है वो राइज अप हो जाता है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ मैक्सिमम कार्बन कंटेंट. मतलब कि इनमें से कोल की कौन सी टाइप है जो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जिसमें होता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. एंथ्रासाइड जो है उसमें मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होता है. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है मोस्टली विच गैस इज फाउंड ऑन द प्लैनेट जुपिटर. ज़्यादातर प्लैनेट जुपिटर पे जो है वो कौन सी जो गैस हैं वो पाई जाती हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. हाइड्रोजन एंड हीलियम जो गैस है वो ज़्यादातर जुपिटर जो प्लैनेट है उसमें पाई जाती है. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स. जो जेनेटिक्स है उसका जो फादर है वो कौन सा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. ग्रीगर मैंडल जो है ग्रीगर मैंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स. मतलब कि जो ग्रीगर मैंडल है वो जेनेटिक्स का फादर है. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच टू कंजुगेट सॉल्यूशंस चेंज इनटू वन होमोजेनियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड. तो इसे क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. कॉन्स्यूलेट टेम्परेचर कहा जाता है इसको. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर वेल बिलो रेड हीट एंड इज देन कूल्ड स्लोली. द प्रोसेस इज कॉल्ड. जो स्टील है ना उसे एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है वेल बिलो रेड हीट करने के लिए फिर उसे ठंडा किया जाता है तो स्लोली ना. तो उस जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं. तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अनिलिंग उसको कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग आयरन इज आल्सो कॉल्ड. जो पिग आयरन है उसको और क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. जो पिग आयरन है उसको कास्ट आयरन भी कहा जाता है. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सोप. इनमें से जो सोप है उसका जो कंपोनेंट है वो कौन सा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. सोडियम स्टीयरेट जो है जी वो कंपोनेंट है किसका. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है सोप एंड डिटर्जेंट्स रिमूव द डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स ड्यू टू. अच्छा जो सोप और डिटर्जेंट्स हैं वो गंदगी रिमूव कर देते हैं कपड़ों से. इसकी वजह क्या है क्यों करते हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन की वजह से ये जो है गंदगी रिमूव कर देते हैं कपड़ों से. नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. जो टर्पेंटाइन है उसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन सी. पाइन ट्री से जो टर्पेंटाइन है उसको ऑब्टेन किया जाता है. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है द pH ऑफ मिल्क इज. जो pH ऑफ मिल्क है वो क्या है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी. 6.5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. तो pH ऑफ मिल्क जो है यही है 6.5. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो है जी वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको क्या कहा जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये थर्ड लॉ जो मोशन का है न्यूटन का ये कहता है. तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है जी वो है केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज. पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो कौन सा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. H2O जो है वो केमिकल फार्मूला है किसका पानी का. ओके नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है the inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing is.
तो इसके क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हीलियम कहा जाता है। हीलियम जो है वो सब्स्टिट्यूटेड होती है नाइट्रोजन के लिए हवा में और यूज़ की जाती है डीप सी में अवॉइड्स फॉर ब्रीथिंग के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ पीएमएससी एजुकेशन 1 पेपर एमसीक्यूज प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल में सर्टिफिकेट कास्ट फॉर 786। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, सबके लिए बहुत सी दुआएं। दिस लेक्चर विल बी प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।